नोएडा और ग्रेटर नोएडा में श्रमिकों के प्रदर्शन ने उस वक्त एक नया मोड़ ले लिया जब पुलिस द्वारा की गई गिरफ्तारियों पर सवाल उठने लगे। पुलिस जहां सीसीटीवी फुटेज और डिजिटल सबूतों के आधार पर उपद्रवियों को जेल भेजने का दावा कर रही थी, वहीं कई ऐसे परिवार मिले जिनका कहना था कि उनके बेगुनाह परिजनों को पुलिस ने उस वक्त उठाया जब वो ड्यूटी पे थे या फिर बच्चों को स्कूल लेने जा रहे थे। थाना फेज 2 में श्रमिकों के प्रदर्शन की आग शांत हो चुकी है और प्राइवेट कंपनियों पर भारी मात्रा में पीएससी और पुलिस बल तैनात है। साथ ही ज्वाइंट सीपी के नेतृत्व में लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है। लेकिन कुछ परिवार ऐसे हैं जिनका कहना है कि उनके बेगुनाह परिजनों को पुलिस ने उस वक्त उठाया जब वो ड्यूटी पे थे या बच्चों को स्कूल लेने जा रहे थे। थाना फेज 2 पर हमें आरती मिली जिनकी आपूर्ति सुनकर पत्थर दिल भी पिघल जाए। वो अपने पति अजय राठौर को ढूंढ रही हैं। कहती हैं स्कूल से बच्ची को लेने गए थे, अब तक लापता हैं। आरती ने बताया कि उनका पति कंपनी में भी काम नहीं करता, वह तो शाम को 4:30 बजे अपनी 1.5 साल की बच्ची को स्कूल से लाने गया था। जब वो वापस नहीं लौटा तो पता चला कि पुलिस उन्हें उठा ले गई है। आपका कौन गायब हुआ है? क्या हुआ था? घटना क्या हुआ? कुछ नहीं, ये हड़ताल चल रही थी तो वो कंपनी नहीं जा रही थी। 2-3 दिन से मैं कर रही थी मैडम के यहाँ खाना बनाती थी, तो मैंने कहा तुम बाबू को ले आना। 1.5 साल की लड़की है मेरी, गेजा में रहती प्ले स्कूल में। तो ये 4:30 बजे शाम को निकल गए, बोले हम लेके आ जाएंगे। हम आई 6 बजे, ये लेके नहीं आए तो मैडम का वहाँ से फ़ोन आया कि कोई लेने नहीं आया। फिर मैं वहाँ लेने गई, इनका फ़ोन लगा रहे तो फ़ोन भी नहीं कोई उठा रहा। फिर एक लड़का बोला कि यहाँ से अभी 2-4 लोग पुलिस ले गई, यहाँ से एक बस भर के इलाहाबाद चौराहे पे जहाँ से छुट्टी मिलती है। फिर मैं पूछते वहाँ चौकी में पूछा, वो बोले यहाँ नहीं आए। फिर मैंने यहाँ पूछा, यहाँ भी मना कर दिया कि यहाँ नहीं आए। फिर मैंने मैडम को फ़ोन किया। फिर जब मेरी मैडम आई तो वो अंदर मुझे ले गई, तो मैंने कहा यही बैठी तो बोले हम कल दोपहर तक छोड़ देंगे। अब मैं आज आई 10 बजे तो कह रहे यहाँ आए ही नहीं। और कहाँ भेज दिया? अब बता भी नहीं रहे, कह रहे जेल भेज दिया। हमें कहाँ भेजा, नाम बताओ कि कोई पता नहीं। उनके पति का नाम क्या है? अजय राठौर। यहाँ कब से यहाँ पर? मैं कल 2 बजे तक रही रात को। शाम को 6 बजे बच्ची को दूसरे के पास छोड़ के 2 बजे तक रही। फिर घर चली। फिर अभी बच्ची को दूसरे के पास छोड़ के आई। सुबह 8 बजे से यहीं बैठी। अंदर भी नहीं जाने दे रहे, भगा रहे, तेरे जाइए घर। आरती ही नहीं, शहनवाज भी अपने बेटे को तलाश रही हैं, जो 3 दिन से लापता है। जब वो थाने पहुंची तो उनसे कहा गया कि आपकी कंप्लेंट दर्ज हो गई है, आपका लड़का मिल जाएगा। शाम को जब वो दोबारा गई तो कहा गया कि लड़का 8 बजे मिल जाएगा, और जब 8 बजे गए तो कहा गया थाना 142 उसे भेज दिया गया है। लेकिन पुलिस अब तक ये नहीं बता रही है कि उनका लड़का कहाँ है। शहनवाज बताती हैं कि उनका बेटा शफीक मोहम्मद सिलाई का काम करता है। किस लिए ले गए थे? अब बता तो देते तो हमारे एंटर में है ना, कौन भी जा रहे हैं, हमारे सिजोर जा रहे हैं। और कौन सी कंपनी में काम करता था? यहाँ है क्या काम करता था? सिलाई का काम करता है। कई और परिजनों का आरोप है कि पुलिस थाने से उन्हें कोई सही जानकारी नहीं मिल रही है। एक अन्य महिला ने बताया कि उनके पति ड्यूटी पर निकले थे, लेकिन उन्हें भी प्रदर्शनकारी मानकर हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ना तो एफआईआर की कॉपी दे रही है, ना ही उनसे मिलने दे रही है। इस संबंध में जब ज्वाइंट सीपी राजीव नारायण मिश्रा से बातचीत की गई तो उनका कहना था कि हमने किसी भी बेगुनाह व्यक्ति को नहीं पकड़ा है। हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है, डिजिटल एविडेंस है। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है वे मौके पर पथराव कर रहे थे या नेशनल हाईवे लिंक रोड जाम करने जैसी असामाजिक गतिविधियों में शामिल थे। उनके साथ कुछ इनोसेंट लोगों को भी पकड़ा गया है सर, वो कह रहे हैं उनके लिए क्या कहना देखिए, चाहेंगे? इनोसेंट हम लोगों ने किसी को नहीं पकड़ा है। जो लोग मौके पर थे, पथराव कर रहे थे, हमारे पास सभी के सीसीटीवी फुटेजेस हैं, डिजिटल एविडेंसेस हैं, और वो किसी न किसी प्रकार की उपद्रव करते समय, असामाजिक क्रियाकलाप करते समय, नेशनल हाईवे या रोड, स्टेट हाईवेज या जो लिंक रोड्स हैं उनको जाम करते समय मौके से गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। एक तरफ उद्योगों को सुरक्षा देने का दबाव
दूसरी तरफ आम नागरिकों के मानव अधिकार। नोएडा पुलिस के लिए यह एक बड़ी चुनौती है कि वह साबित करे कि सलाखों के पीछे सिर्फ उपद्रवी हैं, कोई बेकसूर नहीं। नोएडा से अरविंद उत्तम की रिपोर्ट।